तो आज हम इस वीडियो में भारत के कुछ बड़े एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। इनमें से बहुत से नाम आप जानते तो होंगे क्योंकि अपने काम की वजह से ये हमेशा भारत की न्यूज में सुर्खियों में बने रहते हैं। फिर भी आप इनके बारे में विस्तार से जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगी। आइए एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। नंबर 1, धीरू भाई अंबानी। आखिरकार इस देश के महान उद्योगपति व एंटरप्रेन्योर धीरू भाई अंबानी का नाम कौन नहीं जानता होगा। आज के समय में उनके दो बेटे मुकेश अंबानी व अनिल अंबानी भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शामिल हैं। मुकेश अंबानी तो भारत ही नहीं एशिया के सबसे धनी उद्योगपति की सूची में हैं और विश्व भर में उनका डंका बजता है। पूरे विश्व में सबसे महंगा घर तक उनके नाम पर है जो महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। तो हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे सफल एंटरप्रेन्योर और उद्योगपति धीरू भाई अंबानी के बारे में। धीरू भाई अंबानी का जीवन बचपन में गरीबी में गुजरा। वैसे तो वह हमारे बीच नहीं है और वर्ष 2002 में ही हम सभी को छोड़कर जा चुके हैं। तो धीरू भाई अंबानी जी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को जूनागढ़ गुजरात में हुआ था। उनका पूरा नाम धीरज लाल हीराचंद अंबानी है। धीरू भाई जी ने 69 वर्ष की आयु में 6 जुलाई 2002 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसके बाद उनके दो पुत्रों मुकेश अंबानी व अनिल अंबानी ने उनके बिजनेस की कमान संभाल ली। धीरू भाई अंबानी ने देश की सबसे बड़ी कंपनियां खोली जिसमें प्रमुख रिलायंस है। हम सभी ने कभी न कभी रिलायंस के मोबाइल नेटवर्क या प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया होगा। आज के समय में हम जियो की सिम या वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, वह भी उनके पुत्र चला रहे हैं। उनके द्वारा खोली गई 4 प्रमुख संस्थाओं के नाम हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर। उनके काम के लिए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2016 में पद्म विभूषण दिया गया। यह उन्हें मरणोपरांत मिला। नंबर 2, जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। आज के समय के प्रसिद्ध व दरिया दिल उद्योगपति रतन टाटा को कौन नहीं जानता, जो विश्व प्रसिद्ध कंपनी टाटा के मालिक हैं। तो इस कंपनी को खड़ा करने वाले रतन टाटा नहीं बल्कि उनके दिवंगत पिता श्री जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा थे, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में JRD टाटा नाम से भी जानते हैं। हालांकि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जीवन काल में ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आइए जाने JRD टाटा जी के बारे में विस्तार। JRD टाटा जी के जीवन की बात करें तो उनका जन्म भारत में न होकर फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था। वे 29 जुलाई 1904 को पेरिस में जन्मे थे। हालांकि 24 वर्ष की आयु होने के बाद उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी। उसके बाद ताउम्र उन्होंने भारत की नागरिकता ही बनाए रखी। उनकी मृत्यु 89 वर्ष की आयु में 29 नवंबर 1993 को हो गई थी। उसके बाद उनकी बनाई कंपनी की कमान रतन टाटा जी ने बहुत अच्छे से संभाल रखी है। अब यदि हम JRD टाटा के परिश्रम व एंटरप्रेन्योर के रूप में बात कर रहे हैं तो वह भी बहुत ही अद्भुत है। तो JRD टाटा ने सिविल एविएशन में इतना काम किया था कि उन्होंने भारत देश की पहली कमर्शियल एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। इसके कारण उन्हें भारत की सिविल एविएशन का पितामह कहा जाता है। उन्होंने ही भारत की प्रसिद्ध कार कंपनी टाटा की शुरुआत की थी, जिसकी बनाई कार भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रही है। भारत देश में उनके अमूल्य योगदान के कारण ही उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नंबर 3, नागवर रामाराव नारायण मूर्ति। नागवर रामाराव नारायण मूर्ति, जिन्हें हम NR नारायण मूर्ति या बस नारायण मूर्ति के नाम से भी जानते हैं, वे इस सूची में तीसरे स्थान पर आते हैं, जिन्होंने सॉफ्टवेयर की दुनिया में अपना परचम लहराया। विश्व प्रसिद्ध व अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक व CEO यही हैं और उन्होंने ही इसे अर्थ से फर्श तक पहुंचाने का काम किया है। इनकी प्रसिद्धि का अनुमान आप इसी बात से ही लगा सकते हैं कि इनकी बेटी अच्छा मूर्ति ब्रिटेन नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी है। नारायण मूर्ति जी का जन्म 21 अगस्त 1946 को मैसूर कर्नाटक में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम सुधा मूर्ति है और उससे उनके 2 बच्चे हैं जिसके नाम अक्षता मूर्ति व रोहन मूर्ति है।
अक्षता मूर्ति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी हैं। इस हिसाब से ऋषि सुनक नारायण मूर्ति के दामाद हो गए। उन्होंने अपनी पढ़ाई IIT कानपुर से की थी। अब यदि हम नारायण मूर्ति जी की करियर की बात करें तो उन्होंने इसकी शुरुआत IIM अहमदाबाद के रिसर्च एसोसिएट के रूप में की थी। फिर किसी घटना के कारण इन्हें माओवादी सरकारों ने जेल में डाल दिया था, जिसके बाद इन्होंने इन्फोसिस की नींव रखी थी। उन्होंने अपने 6 प्रोफेशनल साथियों के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और आज के समय में यह भारत की प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसके अंतर्गत लाखों कर्मचारी कार्य करते हैं। मूर्ति जी को उनके काम के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री व पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। नंबर 4, लक्ष्मी निवास मित्तल। लक्ष्मी निवास मित्तल, जिन्हें हम केवल लक्ष्मी मित्तल के नाम से जानते हैं, वे भारत के स्टील किंग के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। ऐसा इन्हें भारत के स्टील क्षेत्र में योगदान के कारण जाना जाता है। इन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिस कारण स्टील की दुनिया में आज के समय में भारत नंबर 1 पर है। आइए हम लक्ष्मी मित्तल जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं। लक्ष्मी मित्तल जी का जन्म राजस्थान के सादुलपुर में 15 जुलाई 1950 को हुआ था। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई की थी। उनकी पत्नी का नाम उषा मित्तल है व उनसे उनके 2 बच्चे हैं, जिसमें एक आदित्य मित्तल है। लक्ष्मी मित्तल के बाद उनकी कंपनी की कमान आदित्य मित्तल के पास ही आने वाली है। लक्ष्मी मित्तल के भाई प्रमोद मित्तल भी हैं, जो बिजनेस में उनका सहयोग करते हैं। लक्ष्मी मित्तल के पिता मोहन लाल मित्तल स्टील बिजनेस चलाते थे, जिन्हें लक्ष्मी मित्तल ने फैक्ट्री के रूप में शुरू किया। उस समय भारत सरकार के द्वारा दमन की नीति अपनाए जाने और आपातकाल की वजह से लक्ष्मी मित्तल ने इसकी पहली फैक्ट्री इंडोनेशिया में खोली थी। उसके बाद तो इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देश विदेश में इस्पात के निर्माण की कई फैक्ट्री व माइनिंग केंद्र खोल डाले। उन्होंने इसी काम की वजह से भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया है। नंबर 5, घनश्याम दास बिरला। इस देश में केवल घनश्याम दास बिरला जी ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार ही प्रसिद्ध है, जिन्हें हम बिरला परिवार के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका इस देश की शिक्षा पद्धति में अहम योगदान रहा है। आज के समय में हमारे देश में हजारों स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इत्यादि बिरला जी के नाम पर है। यही नहीं, कई प्रसिद्ध मंदिर भी बिरला जी के नाम पर ही हैं, जिन्हें उनके परिवार ने बनाया। इनकी सुंदरता देखते ही बनती है, क्योंकि इन्हें सफेद संगमरमर के पत्थरों से बनाया जाता है। आइए बिरला जी के जीवन के बारे में जानते हैं। बिरला जी का जन्म 1884 में हुआ था। फिर 89 वर्ष की आयु में 11 जून 1983 में उनका देहांत हो गया था। वे वैश्य समुदाय से थे, जो महेश्वरी जाति से संबंध रखते थे। वे राजस्थान के पिलानी गांव से संबंध रखते हैं और वर्तमान समय में देश का प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज बिट्स पिलानी इन्हीं बिरला परिवार के द्वारा बनाया गया हुआ है। उनके परिवार में बसंत कुमार बिरला, आदित्य विक्रम बिरला, कुमार मंगलम बिरला, चंद्रकांत बिरला इत्यादि उद्योगपति आते हैं। यदि हम बिरला जी के करियर या देश के उत्थान में योगदान की बात करें तो उसमें एक प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज बिट्स पिलानी के नाम आता है। तो यह बिट्स पिलानी एक निजी संस्थान है, लेकिन यह देश के सर्वोच्च सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज IIT के समक्ष खड़ा दिखाई देता है। इसी के साथ बिरला जी ने देश के कई स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, मंदिर, शालाएं इत्यादि का निर्माण करवाया है, जिससे देश के छात्रों व श्रद्धालुओं को बहुत लाभ मिला है। नंबर 6, दिलीप सांघवी। अब हमने कार, स्टील, स्कूल, शिक्षा, परिवहन, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इत्यादि सभी के एंटरप्रेन्योर्स की बातें कर ली हैं, लेकिन अब इसमें नंबर आएगा स्वास्थ्य का। ऐसे में हम फार्मा कंपनियों में भारत की एक प्रसिद्ध कंपनी सन फार्मा की बात करें तो इसकी स्थापना का श्रेय प्रसिद्ध उद्योगपति दिलीप सांघवी को ही जाता है। आज के समय यह कंपनी दवाइयों के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर है और लगभग हर डॉक्टर व मेडिकल स्टोर पर इसकी दवाई को लिखना
या देना दोनों प्रेफर किया जाता है। अब यदि हम दिलीप जी के जीवन की बात करें तो उनका जन्म 1 अक्टूबर 1955 को गुजरात के अमरेली शहर में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज से पढ़ाई की थी। उनकी पत्नी का नाम विभा सांघवी है, जिससे उनके 2 बच्चे हैं। वर्तमान में वे सन फार्मा के डायरेक्टर व सीईओ पद संभाले हुए हैं और कंपनियों को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। अब यदि हम दिलीप सांघवी जी के करियर की बात करें तो वह भी किसी आदर्श से कम नहीं है। दिलीप जी के पिता दवाइयों का होलसेल का काम करते थे और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पिता को इस काम में सहायता करने से ही की। इसी को करते करते ही दिलीप जी को यह विचार आया कि वे दूसरों की दवाइयां बेचने के बजाय खुद ही इसका निर्माण करें तो कैसा रहेगा। इसके बाद उन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में सन फार्मा जैसा विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया, जो आज के समय में किसी के लिए भी प्रेरणा से कम नहीं है। नंबर 7, अब हम बात करते हैं भारत की एक और प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी जो है HCL। आप सभी ने HCL का नाम भी सुन ही रखा होगा और किसी का कोई भाई या दोस्त इस कंपनी में शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी भी तो उसी की स्थापना करने वाले शिव नाडर, जिन्होंने इस कंपनी को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। तो ऐसे में आज हम शिव नाडर जी के जीवन और करियर दोनों के बारे में बात करेंगे। शिव नाडर जी का जन्म 14 जुलाई 1945 को मद्रास तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी पढ़ाई की थी। उनकी पत्नी का नाम किरण नाडर है, जिनसे उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिनका नाम रोशनी नाडर है। वर्तमान समय में शिव नाडर जी HCL कंपनी से इस्तीफा दे चुके हैं और आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। HCL कंपनी का सब कार्यभार रोशनी नाडर जी के कंधों पर है। अब यदि हम शिव नाडर जी के काम की बात करें तो वह किसी भी प्रेरणा से कम नहीं है। तो अपने करियर के शुरुआती वर्षों में शिव नाडर जी ने बहुत संघर्ष किया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर कई कंपनियों की नींव रखी। अंततः वर्ष 1976 में केवल 2 लाख से भी कम रुपयों में उन्होंने HCL कंपनी की नींव रख दी, जिसने आज के समय में अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। अब यह HCL कंपनी देश भर के लाखों लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है। नंबर 8, अजीम प्रेमजी। भारत के ज्यादातर एंटरप्रेन्योर व उद्योगपति ने सॉफ्टवेयर कंपनी में ही अपना नाम कमाया है और उन्होंने ही विश्व भर में अपना परचम लहराया है। तो इसी में अगला नाम आता है अजीम प्रेमजी, जिन्होंने विप्रो जैसी प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी की नींव रखी। आज के समय में विप्रो कंपनी देश विदेश के हजारों प्रोडक्ट्स को संभालने का काम कर रही है और लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रही है। तो आइए अजीम प्रेमजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। अजीम प्रेमजी का जन्म 24 जुलाई 1945 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ था। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से BSc की पढ़ाई की। वे गुजरात मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे और उनके 2 पुत्रों का नाम ऋषभ प्रेमजी व तारिक प्रेमजी है। अजीम प्रेमजी के पिता मोहम्मद हाशिम प्रेमजी को बर्मा के राइस किंग के नाम से जाना जाता है। जब मजहबी कट्टरता की वजह से भारत के टुकड़े किए गए और उससे पाकिस्तान कटकर अलग हो गया था, तब वहां के दुष्ट जिन्ना ने अजीम प्रेमजी को पाकिस्तान रहने को कहा, जिसे उन्होंने मुंह पर ही मना कर दिया। अब यदि हम अजीम प्रेमजी के करियर के बारे में बात करें तो वह भी सबसे अलग व अद्भुत है। जब अजीम प्रेमजी मात्र 21 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। उस समय अजीम प्रेमजी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसी बीच ही छोड़ दिया और पुनः भारत आ गए। धीरे धीरे उन्होंने भारत में सॉफ्टवेयर व IT के भविष्य को समझा और विप्रो जैसी विशाल कंपनी की शुरुआत कर दी। नंबर 9, मुकेश जगित्यानी। मुकेश जगित्यानी जी का नाम आपने इतना नहीं सुना होगा क्योंकि यह भारत में कम प्रसिद्ध है और मुस्लिम देश कुवैत में ज्यादा। इनका जन्म भी वहीं हुआ था, लेकिन यह भारतीय मूल और हिंदू परिवार से हैं। तो मुकेश जी ने रिटेल बिजनेस में अपना नाम कमाया और जगह जगह अपने रिटेल स्टोर खोले हुए हैं। आज के समय में इससे करोड़ों रुपए की कमाई हो रही है। अब यदि हम मुकेश जगित्यानी जी के जीवन की बात करें तो उनका जन्म 15 अगस्त 1952 को हुआ था। उनका पूरा नाम मुकेश वधुमल जगित्यानी है, लेकिन उन्हें माइकी जगित्यानी के नाम से ज्यादा जाना जाता है। उनकी पत्नी का नाम रेणुका जगित्यानी है, जिससे उनके 3 बच्चे हैं। मुकेश जगित्यानी
बहरीन आ गए थे और अपने भाई की दुकान को संभालने लगे थे। उनकी भाई की मृत्यु हो चुकी थी और उस दुकान पर बच्चों के उत्पादनों का बेचने का काम किया जाता था, जो कि मुख्य रूप से बच्चों की साबुन थी। करीब 10 वर्षों तक इस दुकान पर काम करने के बाद उन्होंने 6 नई दुकानें खोल ली। इसके बाद वे दुबई चले गए और वहां पर लैंडमार्क ग्रुप कंपनी की स्थापना की। फिर देखते ही देखते लैंडमार्क ग्रुप ने फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होटल इत्यादि के कई स्टोर खोले और आज तक इनके अंतर्गत 50,000 से भी अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। नंबर 10, आदि गोदरेज। आपने अपने घर पर गोदरेज कंपनी का सामान इस्तेमाल किया ही होगा, बल्कि आपके घर में एक से अधिक गोदरेज कंपनी के उत्पाद इस्तेमाल किए जाते होंगे। इसमें मच्छर मारने की हिट से लेकर शैम्पू, सर्फ, गुड नाइट, इजी इत्यादि आदि प्रसिद्ध उत्पाद आते हैं जो घर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसी गोदरेज कंपनी की स्थापना आदि गोदरेज ने की थी। आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं। आदि गोदरेज जी का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई शहर में 3 अप्रैल 1942 को हुआ था। उनका पूरा नाम आदि बुर्जोजी गोदरेज है। उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से अपनी पढ़ाई की थी। उनकी पत्नी का नाम परमेश्वर आदि गोदरेज है, जिससे उनके 3 बच्चे निष्बा, परोजोशा व तन्या अरविंद हैं। गोदरेज जी ने अपने परिवार के बिजनेस में ही हाथ आजमाया था और उसे काफी आगे तक ले गए थे। पहले उनका परिवार छोटा मोटा बिजनेस किया करता था, लेकिन उन्होंने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने का निर्णय ले लिया। देखते ही देखते गोदरेज कंपनी के बनाए गए प्रोडक्ट FMCG में शामिल हो गए और हर घर बिकने लगे। आज के समय में भारत के लगभग हर घर में गोदरेज कंपनी द्वारा बनाया गया ही प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है।